हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जीके का पार्ट 41। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देर करे पहले करते हैं क्वेश्चन। पहले करते हैं मोटिवेशन थॉट। शायद आज किसी का मोटिवेशन थॉट नहीं लिया है, कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा मोटिवेशन थॉट आपके लिए। देखो, मोटिवेशन थॉट आज मैं बता देता हूँ आपको। अगर किसी को जवाब देना चाहते हो तो अपनी आवाज़ से नहीं, अपने हुनर से दो। समझ रहे हो? किसी को अगर मतलब अपनी मतलब बताना चाहते हो ना, तो अपने हुनर से दो, अपनी बोली से नहीं। समझ गए? चलिए गाइस शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। बिना देर करे बिल्कुल भी आ जाओ सारे लोग फटाफट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं दस्तावेज से रिलेटेड, और आपके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें इस साइड प्रैक्टिस साइड में लिए हैं। देखो, मैं आपके लिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो क्वेश्चन कहीं का हो, कैसा भी हो, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में बनेगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा, केरल, मणिपुर या फिर आंध्र प्रदेश? कथकली नृत्य, तो कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी, केरल से। आपको पता ही है। अच्छा, एक आता है कथक, तो कथक किस राज्य का है, फेमस है? तो आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का तो है ही, बाकी उत्तर भारत में भी कथक बहुत फेमस है, याद रखना। अब कथकली कहाँ का है? तो आपका केरल का फेमस डांस है। ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, मतलब कि क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है, मतलब करता है, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती या फिर विद्युत सेल? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विद्युत सेल, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अल कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? पाकिस्तान, कोलंबिया, अफगानिस्तान या फिर श्रीलंका? देखो, जो लोग लेट हो जाते हैं कोई नहीं, बाद में वीडियो रहती है ना, आराम से देख लिया करो, क्वेश्चन ज़रूर देखा करो। देखो, आपके एग्ज़ाम के लिए एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है, आप इस बात को समझो, मतलब इसकी वैल्यू समझो। मतलब आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उस दिन आपके लिए दिक्कत हो जाती है। बस आप कंसंट्रेट होके पढ़ते रहो, लगातार कंसंट्रेट होता है ना, एक एक बंदा एक ही काम होता है, वैसे ही अपना माइंड एक ही तरफ रखा करो, ओनली पढ़ाई की तरफ। देखो, काम तो आप बहुत सारे लोग करते होगे, कुछ ना कुछ जो भी करते हो या नहीं भी करते हो, लेकिन कंसंट्रेट, अपना फोकस जो है वो पढ़ाई पे रखा करो बस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अलकायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन या फिर नाइट्रोजन? जो कैल्शियम कार्बाइड होता है आपका CaCO3, तो इस पर पानी गिराते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एसिटिलीन गैस, जिसका उपयोग किस में होता है? मतलब कि कच्चे फलों को पकाने के लिए आपका एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड, थाईलैंड, बहरीन या फिर लेबनान? लेबनान। हजार झीलों की भूमि, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फिनलैंड। ठीक है, और क्या नाम है, अगर भारत देश की बात की जाए कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? उदयपुर, जो कि जयपुर के पास है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। ऊष्मा की मात्रा का माप क्या है? कैलोरी, केल्विन, फ्लक्स या फिर लम्स? ऊष्मा की मात्रा का माप,
मुझे पता था, गलत कर दिया। कुछ लोगों का गलत हो गया आंसर और कुछ का सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कैलोरी। ठीक है, ऊष्मा की मात्रा का जो माप होता है उसे कैलोरी कहते हैं। इसे जूल भी बोलते हैं या फिर कैलोरी भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो ऊष्मा की मात्रा होती है इसकी प्रणाली का जो पता लगाया जाता है, बहुत सारी प्रणाली होती है। केल्विन पैमाना, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना के द्वारा पता लगाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए मात्रा क्या है या मात्रक क्या है, तो याद रखना कैलोरी या फिर जूल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। खमेर रुज किस देश का आतंकवादी संगठन है? श्रीलंका, पाकिस्तान, कंबोडिया या फिर लेबनान? खमेर रुज आपने ऐसे क्वेश्चन सुने भी नहीं होंगे जो क्वेश्चन आज लिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कंबोडिया। ये कंबोडिया का आतंकवादी संगठन है। देखो, अब इनके बारे में डिटेल जानने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं सोच रहा था आपको डिटेल बताऊं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बस यहीं तक रहते हैं। अगर कोई मतलब करंट में जैसे कि उभर के आता है कोई आतंकवादी संगठन, तो उसके बारे में थोड़ा पूछ लिया जाता है। लेकिन जो पुराने संगठन हैं इनके बारे में बस ये पता होना चाहिए ये संगठन कहाँ का है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? फ्रांस, इटली, ईरान या फिर नीदरलैंड? ऑरेंज बुक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नीदरलैंड का। ठीक है, देखो सरकारी दस्तावेज अलग होता है, एक रिपोर्ट अलग होता है। याद रखना, जो रिपोर्ट जैसे कि बनती है ना किसी भी चीज़ की, सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी सरकारी काम होता है, तो अपने यहाँ जो होता है वो वाइट पेपर पर काम होता है। रिपोर्ट भी और सरकारी दस्तावेज दोनों ही जो काम होता है वो वाइट पेपर पर होता है अपने भारत देश के अंदर। लेकिन और देश के अंदर अलग अलग मतलब बुक यूज़ होती है या फिर पेपर यूज़ होता है। अभी जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे? नीदरलैंड के जो खिलाड़ी हैं आपके क्रिकेट के, वो ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनते हैं। आप याद रख सकते हो आराम से, ऑरेंज बुक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर, हरिहरन, बिस्मिल्लाह खान या फिर पंडित बिरजू महाराज? भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर, जो कि क्या थे? एक सितार वादक थे। ठीक है, याद रखना क्या थे? सितार वादक थे। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो 1999 में। और भारत रत्न पाने वाले ये पहले संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 मई, 17 मई, 22 दिसंबर या फिर 8 सितंबर? विश्व दूरसंचार दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 17 मई को। गाइस स्पीड तो ठीक है ना, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा है? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा, गरीबी, सामाजिक विकास या फिर प्रदूषण? सैडलर आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शिक्षा से संबंधित है। ये पुराना आयोग है, लेकिन याद रखना बस। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उच्च ताप को किससे मापा जाता है? टोकोमीटर, नेफोमीटर, हेलोमीटर या फिर पायरोमीटर? तो उच्च ताप को किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन ए, पायरोमीटर। जैसे सूर्य का जो तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, केरल, मणिपुर या फिर उड़ीसा? मोहिनी अट्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केरल। देखो जितने भी अट्टम अगर लास्ट में आ जाए तो याद रखना ये सारे आपके केरल के नृत्य हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? फ्रांस, नीदरलैंड, भारत या फिर ईरान? येलो बुक, पीली बुक कहाँ की सरकारी दस्तावेज है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रांस की। कैसे याद रखोगे? फ्रॉक, फ्रांस से पकड़ोगे फ्रॉक। फ्रॉक कैसी थी? पीली थी। ठीक है, एक बच्चे को फ्रॉक कैसी पसंद थी? पीले कलर की पसंद थी। फ्रॉक से पकड़ोगे फ्रांस और येलो से पीला। ठीक है, ये ऐसे याद करना। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, शिवाजी, शाहजहां या फिर शेरशाह सूरी? भारत में रुपया का सिक्का, तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी के। और इसका शासन कब से कब तक चला? 1540 से 1545 तक। और इसकी मृत्यु कैसी होती है? कालिंजर अभियान तोप चलाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी ने आपका ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता था? आपका सोनार से लेकर पेशावर तक जाता था। सोनार मतलब कि आपका अमृतसर से पेशावर, लाहौर तक, पेशावर तक जाता था, पाकिस्तान तक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय शोक या फिर राष्ट्रीय आपदा? तो आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शोक का। देखो ऐसे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि अभी तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, बाद में जब आप क्या किया करो, इसे स्टॉप करके या फिर पीडीएफ के थ्रू वैसे भी आप मतलब नोट कर सकते हो। नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो आपके लगातार पढ़ रहे हो, याद रहेंगे क्वेश्चन, उन्हें नोट मत करो। जो एक डिफरेंट क्वेश्चन लगा कि हाँ ये अलग क्वेश्चन था, तो उसे नोट कर सकते हो। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित रहती है? ये इस तरीके से रहती है, ठीक है। ब्यूटेन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ब्यूटेन। और दूसरी होती है प्रोपेन, लेकिन जो मेनली जो यूज़ होती है वो आपकी ब्यूटेन यूज़ होती है, ठीक है, याद रखना एलपीजी में। और सीएनजी में कौन सी होती है आपकी? मीथेन। एलपीजी में ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, NaOH, NaHCO3, H2SO4? बेकिंग सोडा या इसे क्या बोलते हैं? खाने का सोडा भी बोला जाता है, खाने का सोडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, बांसुरी या फिर सितार? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सितार। देखो होता बांसुरी भी है, लेकिन इसके ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपका डी रहेगा, ठीक है, सितार, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, ये लाउड स्पीकर क्या होता है आपका? लाउड स्पीकर क्या करता है आपका? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है? भारत, स्पेन, श्रीलंका या फिर अमेरिका? LTTE, ये क्वेश्चन अपने लोग कर चुके हैं पहले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीलंका। लिबरेशन टाइगर करके ये एक संगठन था। देखो अगर बात की जाए पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में हर जगह एक ना एक आतंकवादी संगठन ज़रूर है। देखो ये तो वो संगठन होते हैं जो पता लग जाते हैं,
ठीक है गाइस, जैसे कि इसके बारे में पता चल गया, वरना तो ऐसे कितने संगठन होंगे जो पता ही नहीं लगते हैं कभी। आप समझ रहे हो ना, मतलब हर जगह ये सिस्टम होता है कि पता ही नहीं चलता है कि कितने संगठन हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? वैशाख, फागुन, आषाढ़ या फिर चैत्र? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो ऑप्शन डी, चैत्र। और लास्ट महीना पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? फागुन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जैंतिया झील कहाँ अब स्थित है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर सिक्किम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेघालय। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं आपकी? गारो, खासो और जयंती, ये आपकी पहाड़ी पाई जाती है मेघालय में। ठीक है, और जैंतिया झील भी कहाँ पाई जाती है आपकी? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 6 वर्ष। और क्या होता है, हर 2 वर्ष में कितने सदस्य रिटायर होते हैं? हर 2 वर्ष में। ठीक है, हर 2 वर्ष में कितने? 1/3 सदस्य जो होते हैं रिटायर होते रहते हैं। और ये क्या है? स्थायी सदन है। और कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 80 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बना होता है? टंगस्टन, नाइक्रोम, कॉपर या फिर जस्ता? इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार, तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? शिवाजी महाराज जयसिंह, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर अकबर? अष्टप्रधान मंत्री परिषद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? खड़गवासला, देहरादून, बिलासपुर या फिर नासिक? राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खड़गवासला। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी। से लोम करके बोला जाता है, शायद लोम सॉइल। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? डीजल, पेट्रोलियम, एलपीजी या फिर यूरेनियम? क्या होता है व्यापारिक वैसलीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पेट्रोलियम से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? वाइट पेपर, ग्रीन बुक या फिर ब्लू बुक? ये आपका वाइट एक ही चीज़ है। ठीक है, देखो पेपर अलग है, बुक अलग है। पेपर क्या होता है? पेपर जो होता है, जो नॉर्मल पेपर चलता है वो चलता है, और जो बुक होती है पूरी बुक जिसमें सरकारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, संविधान के बारे में लिखा होता है, वो चीज़ एक अलग हो गई। ठीक है, तो अपने यहाँ जो भारत के अंदर कौन सा पेपर चलता है, तो याद रखना मतलब पेपर और जो क्या नाम है रिपोर्ट होती है, वो दोनों किस में चलता है? वाइट पेपर में, याद रखना।
जो अपने यहाँ रिपोर्ट और पेपर दोनों किस में चलता है, वाइट पेपर। और वाइट पेपर आपका एक जगह और चलता है, कहाँ पर, वाइट पेपर चलता है आपका ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए वहाँ पर रिपोर्ट किसकी चलती है, रिपोर्ट किस दस्तावेज की चलती है, तो ब्लू बुक की, ठीक है। याद रखना है, इसे नोट कर लेना क्वेश्चन को। देखो भारत और ब्रिटेन के अंदर जो पेपर चलता है, भारत के अंदर रिपोर्ट और पेपर दोनों ही चलता है, वाइट चलता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर पेपर वाइट चलता है, लेकिन जो आपका रिपोर्ट होती है वो किस में चलती है, ब्लू बुक में चलती है, नीली बुक में चलती है, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसका बात नहीं किया, तो ऑप्शन सी ग्रीन बुक। अच्छा, ग्रे बुक आ जाती है। ग्रे बुक किस सरकारी दस्तावेज से संबंधित है, तो याद रखना बेल्जियम और जापान से, ठीक है। ग्रे बुक जो आपकी किससे संबंधित है, तो आपका बेल्जियम और जापान से। अच्छा, एक बुक और होती है आपकी, कौन सी होती, हाँ एक रह गया। देखो अगर पूछ लिया जाए वाइट बुक कहाँ चलती है, वाइट बुक, ठीक है। वाइट पेपर जो होता है अपना भारत और ब्रिटेन में चलता है, और बाकी रिपोर्ट जो चलती है ब्रिटेन में वो कौन सी चलती है आपकी, नीले बुक की चलती है, ब्लू बुक की चलती है, ठीक है। लेकिन जो वाइट बुक पूछ लिया जाए कहाँ चलती है, तो ये आपका जर्मनी और पुर्तगाल और फिर चीन में चलती है, ठीक है। याद रखना कहाँ पर वाइट बुक जो होती है वो कहाँ चलती है, जर्मनी, पुर्तगाल और चीन में चलती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, बीज रहित फल को किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है, अंकुरण, संवर्धन या फिर संकरण या फिर पुरोमष्टीकरण। तो बीज रहित फल को किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है, तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी संकरण। इसे इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं, मिराइडाइजेशन करके बोलते हैं, एक बार रीचेक कर लेना, कोई नहीं, ठीक है। इसे बीज रहित फल को किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है, संकरण तकनीक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, मतलब पहली बार आक्रमण कब किया था, 20 अक्टूबर 1962, 20 अक्टूबर 1964, 19 दिसंबर 1965 या फिर 4 अक्टूबर 1962। तो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो ऑप्शन ए 20 अक्टूबर 1962 को, ठीक है। जैसे चीन ने आज के समय में किया, मतलब गलवान घाटी पर हमला, ठीक वैसे भी ऐसे ही हमला किया था, समझ रहे, पूरी प्लानिंग थी चीन की। देखो प्लानिंग तो इनकी पहले से थी, हम लोगों को पता था, मतलब जो अभी गलवान घाटी के अंदर हुआ, आपको जैसा कि पता होगा, अपने भारत देश के 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे कि प्लानिंग तो थी, लेकिन भारत को जैसे कि एग्रीमेंट था, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो गए थे, अपनी तरफ बहुत छोटी सी मात्रा थी सैनिकों की, इधर से मतलब ऐसा था नहीं कोई कि मतलब चीन से युद्ध हो जाएगा। लेकिन चीन ने लोगों ने क्या किया, वो पहाड़ियों वगैरह में छिपे हुए थे, और वहाँ पे छुपे हुए थे, तो वो लोगों ने मतलब सैनिकों को, और ये आपको पता होगा शायद, ये कोई भी बंदूक या किसी से नहीं हुआ है, सिर्फ हाथ पैरों से और डंडों से ये लड़ाई हुई है, ठीक है। आप समझ रहे हो, आप समझो कितनी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होंगे वहाँ पर लोग। और मतलब मतलब वो दिखा रहे थे, एक सिख सिपाही थे, तो उनके चेहरे पे मतलब पत्थरों से मतलब मारा गया, मतलब उन्हें शहीद किया गया। आप अंदाज़ा लगा लो कितनी बुरी तरीके से चीन के सैनिकों ने अपने भारत देश को सैनिकों को मारा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है, श्रीलंका, लेबनान, अफ़गानिस्तान या उत्तरी आयरलैंड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये चीन वाला क्वेश्चन था, कर रहे थे चीन वाले क्वेश्चन पे, अभी एक ग्लोबल टाइम्स करके एक न्यूज़पेपर आता है वहाँ पर चीन के अंदर, ठीक है। उसने क्या छापा आर्टिकल कि हमारे साथ मतलब ज़रूरत पड़ी, अगर भारत कोई हमला करता है तो नेपाल और पाकिस्तान हमारे साथ है, ठीक है। अब आप समझ रहे हो, मतलब कि आपको पता है कि नेपाल ने भी अभी भारत पर फायरिंग कर दी थी, और बाकी पाकिस्तान तो हमेशा रहता ही है इस चीज़ में। तो ये चीज़ है, मतलब अब ये पूरे मतलब
अपने देश को ये बोलते हैं कि मतलब घेरने का एक प्लानिंग से चल रही है चीन की, क्योंकि चीन क्या चाहता है कि उसका व्यापार जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो। समझ रहे, ज़्यादातर देशों को चीन क्या करना चाहता है, कब्जा। जैसे हांगकांग पे कब्जा कर लिया चीन ने, आपका किस पे और कब्जा कर लिया, ताइवान पे कब्जा कर लिया। बहुत सारे देशों पे चीन जो है वो कब्जा कर चुका है। उसका मकसद क्या है, कब्जा करने का मकसद क्या है, कोई ऐसा नहीं शासन चला, उसका मकसद है कि बिजनेस करना, अपने हिसाब से बिजनेस करना। समझ रहे। और आज के टाइम में आपका 4 किलोमीटर अंदर के मतलब भारत के अंदर घुसे हुए हैं। अब भी चीनी लोग जो है ना, भारत की गलवान घाटी के 4 किलोमीटर अंदर तक है। लेकिन अभी सेना का ऑपरेशन वगैरह चल रहा है, अब देखो आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है, श्रीलंका, लेबनान, अफ़गानिस्तान या फिर उत्तरी आयरलैंड। और वहाँ पे जो मतलब पेंगिंग वाला जो एरिया है, पेंगियोंग करके जो एरिया है, वहाँ पे फिंगर करके बना हुआ है, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 करके वहाँ पे बटा हुआ एरिया है। तो हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है, तो ऑप्शन बी, लेबनान देश का। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, सूरत, बेलगांव, नागपुर या फिर कोलकाता। तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, कब गाया गया, 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर गाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया आपको पता ही है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, डायनमो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनमो क्या परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारी जल का आणविक सूत्र क्या है, N2O, H2O, D2O या फिर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, D2O। ठीक है, D2O। इसका अगर पूछ लिया जाए आणविक मान कितना है, अणुभार कितना है, तो अणुभार याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है हर समय कहीं ना कहीं। अणुभार इसका है 20। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जो न्यूक्लियर नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, बड़े बड़े नाभिकीय रिएक्टर जो इनका काम होता है, उसमें मंदक के रूप में इसका कार्य किया जाता है। ये क्या काम करता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने का कार्य करता है, DTO। क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, KR नारायण, सलमान रुश्दी या फिर APJ अब्दुल कलाम। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सही लोगों ने आंसर दे दिया इसका। अब आप बहुत अच्छे हो गए हो, मतलब आप जो है आंसर, मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूँ आप आंसर दे देते हो। अब आप देखो कि 1 महीने पहले आप कैसे थे और 1 महीने बाद आपका कितना डिफरेंस है। अभी तो 1 ही 2 महीना हुआ है, अभी आप करते रहो, देखो कितना इम्प्रूवमेंट आता है आपको 3-4 महीने के अंदर। कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, GS GK की चिंता छोड़ दो एकदम। बस क्या किया करो आप, देखो अभी थ्योरी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, थ्योरी आप पढ़ लिया करो, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, बाकी क्वेश्चन लगाते रहो, जितने क्वेश्चन लगा लोगे कम है। जैसे कि मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे मुग़ल काल है, मान लो एज अ छोटा मुग़ल काल आपने पढ़ा, तो आप इसकी थ्योरी अगर पढ़ने बैठोगे तो अगर सही तरीके से इसकी थ्योरी पढ़ो तो एक बुक ख़त्म हो जाएगी, समझ रहे हो, तब भी इसकी थ्योरी ख़त्म नहीं होगी। अब इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तो थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, इसके अगर क्वेश्चन आ जाएंगे कि अकबर का संरक्षक कौन था, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया,
या अकबर का जो टीचर था वो क्या नाम था, अब्दुल लतीफ़ नाम था। तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा ईजिली, ठीक है। इसी वजह से मैंने प्रैक्टिस की सेट इस तरीके से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो वैसे तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 9 दिसंबर 1946 को, किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी सदस्य थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को आपके स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट या फिर डोडा बेटा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सी है आपकी? तो ऑप्शन बी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन देखो इसमें कई बार ऐसा मतलब हो जाता है आंसर, कभी कभी कंचनजंगा भी देता है। लेकिन K2 वाला क्या एरिया है? ये POK वाला एरिया है, पाक ऑक्यूपाइड एरिया, ठीक है। तो ये पाक ऑक्यूपाइड एरिया है, तो इसमें जो होता है क्या नाम है, ये जो है इंटरनेशनल तौर पे ये जो एरिया है वो भारत के अंडर में नहीं माना जाता, K2 गॉडविन ऑस्टिन वाला, ठीक है। लेकिन भारत जो है इसे अपना स्थान मानता है। अगर वैसे कभी आपका K2 नहीं दिया होता है तो आप क्या आंसर लगाओगे? कंचनजंगा लगाओगे, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत एवं ब्रिटेन देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? वाइट बुक, ब्लू बुक, येलो बुक या फिर वाइट पेपर। अभी मैंने ऊपर इसके बारे में सारी चीज़ बता भी दी थी और फिर भी आपको एक बार फिर से बता दूंगा मैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वाइट पेपर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए ब्रिटेन का जो सरकारी रिपोर्ट किस में तैयार होती है, तो याद रखना ब्लू बुक में, ठीक है, रिपोर्ट इसमें तैयार होती है। बाकी जो भी सरकारी कार्य होता है वो वाइट पेपर में होता है। और वाइट बुक आ जाएगी, वाइट बुक किस किस के, कौन से देश के लिए सरकारी दस्तावेज है? तो याद रखना चीन, रुको एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। देखो ये वाइट बुक आपके लिए क्या है? चीन का है, चीन, जर्मनी और पुर्तगाल, ठीक है। ये वाइट बुक। अब ब्रिटेन की रिपोर्ट जो हो गई वो किस में हो गई? ब्लू बुक में हो गई। येलो बुक कहाँ की है सरकारी दस्तावेज? तो आपकी फ्रांस से है। और वाइट पेपर कहाँ का है आपका? भारत और ब्रिटेन का, ठीक है। आगे समझ में गाइस? चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन खत्म हो गया गाइस। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो, बहुत आपकी देखो मैथ भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हिंदी की भी। अब धीरे धीरे आपको इंग्लिश, साइंस, सारे सब्जेक्ट आपको, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आपकी पर डे होगी। और जितनी प्रैक्टिस कर लो आप उतना ही कम है, ठीक है। आप भी मतलब ऐसे बन जाओ जो आप मतलब लोग कहें कि हाँ वाकई आप कंपटीशन क्रॉस कर दिया। देखो वो भी नहीं अच्छा होता है कि आप 2 साल 3 साल लगे रहे और इसमें टाइम भी गया और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन क्यों ना ऐसा करो जब इस काम में आए हो आप तो फिर सिलेक्शन लेके जाओ। सिलेक्शन होगा तो आपका 10 जगह नाम होता है, लोग पूछते हैं, समझ रहे हो। जब तक आप सिलेक्शन नहीं होता है तो लोग आपको नहीं पूछते, ना ही आपके बारे में कोई जानना चाहता है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन 10 तरह के लोग आपके बारे में अच्छी बात करेंगे, आपसे बात करने के लिए उत्सुक होंगे।
समझ आए? इन बातों को आप अच्छे से समझते होगे। सामाजिक बातें जो होती है ना, वो बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और जो लोग भी आपसे मतलब बोलते होंगे या नहीं कहते कि आप नहीं कर सकते, उन्हें आप क्या दिखाओगे? करके दिखाना है। समझे? हमेशा अपने आप को मोटिवेशन थॉट रखा करो। देखो, दो लोगों के से हमेशा बचना चाहिए। मैं एक एज आ जो भी समझो आप, एज अ गाइड समझो। एक मतलबी यार जो होता है ना, मतलबी दोस्त, उनसे बचना, मतलबी लोगों से बचना। दूसरा आपका पंचायती रिश्तेदार। पंचायती रिश्तेदार जानते हो? मतलब कि किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा पंचायत होती है, अक्सर होता होगा। ठीक है, इन बातों को आप अच्छे से समझते होगे, तो इन लोगों से बच के चलना है बस। देखो, गवर्नमेंट जॉब का सीधा सा मकसद होता है आपका कंसंट्रेशन कितना है, आपका फोकस कितना है, आप कितने फोकस हो इस काम पे। आप जितने फोकस होगे, एग्ज़ाम उतना ही जल्दी आपका निकलेगा। इस बात को लिख के रख लेना। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय एवरीवन। और दूसरी वीडियो देखो करंट अफेयर्स की, वो भी देख लेना।